नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 एक्स लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए एक और क्वाड्रेटिक दी हुई है ना, x की पावर 2 मैक्सिमम है। कह रहा है डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। कह रहा है x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए। तो हमें LHD RHD निकालना है ना। तो LHD RHD में सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, f ऑफ 1 निकाल लीजिए, क्योंकि सबसे पहले f1 की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे कॉर्नर से लिखता हूँ, हमेशा जगह की थोड़ी बाद में कमी पड़ जाती है। f1, तो f1 वाला फंक्शन कौन सा है, f1 है f2 है, तो इक्वल जिस पे लगा इक्वल f1 पे लगाए। तो ये हो गया 1 पुट करने पर 2 प्लस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -2 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये सुनो, अब LHD निकाल लेते हैं। LHD क्या होगा भाई, वेरी सिंपल, इट इज LHD दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू व्हाट इट इज 1 माइनस फंक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, फंक्शन fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। यहाँ भी पॉलिनोमियल, यहाँ ना GIF है ना FPF है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस 1 माइनस की कोई भी वैल्यू अब नहीं है, इस 1 माइनस की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। अगर लगेगी तो बीच में हम फिर से लेकर आ जाएंगे मार्केट में, ठीक है कि नहीं, बीच में सवाल में फिर से ले आएंगे अगर लगेगी जरूरत। वैसे उम्मीद है कि नहीं लगेगी। प्लस 3x माइनस 7, ये fx हो गया -1 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, यस और नो, होल अपॉन x माइनस 1। कितना आ गया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1, फटाफट कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 5 होल अपॉन x माइनस 1। 1 पुट करिए, 1 पुट किया तो 2 प्लस 3 माइनस 5, सर ये तो 0/0 आ गया। काय से हो जाएगा, फैक्टर से हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, फैक्टर से हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप कॉम्पिटिटिव में बैठे हो तो कैसे कर लोगे, एल हॉस्पिटल से कर सकते हो इसको फटाफट 0/0 को, लेकिन एल हॉस्पिटल बोर्ड में नहीं लगा सकते, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड किसी में भी नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब कहीं नहीं अप्लाई कर सकते, पूरे इंडिया में बोर्ड्स में अलाउ नहीं है। मुझे नॉर्थ इंडिया के बारे में तो मालूम है, साउथ इंडिया में शायद पता मालूम नहीं, यहाँ तो अप्लाई नहीं कर सकते, CBSE में भी अप्लाई नहीं कर सकते। खैर, तो यहाँ x माइनस 1 एक छुपा हुआ फैक्टर है, ठीक है। दूसरा फैक्टर कौन सा है वो निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। 2 टर्म्स आएंगे, एक x का टर्म आएगा क्योंकि लीनियर है, दूसरा भी लीनियर टर्म होगा, और एक कांस्टेंट होगा। क्या क्या होगा ध्यान से देखिए, कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करूं, कांस्टेंट से, तभी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट से तभी आएगा, ठीक है। तो -1 और -5 चाहिए, तो -1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, सर +5 से कर लीजिए, सिंपल सी बात है। अब इस x के आगे इंटू में क्या लगाऊं, सर x इंटू एक्स से मुझे चाहिए 2x स्क्वायर, तो यहां पर 2x लिख लीजिए, 2 लगा लीजिए। अब ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया। नाउ योर आंसर विल बी, कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आंसर आ चुका है हमारे सामने, यस और नो। अब हम RHD निकालते हैं, क्या निकालते हैं, D निकालना है हम, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, कौन सा फंक्शन है भाई, सेकंड फंक्शन है, मतलब f2। क्यों, 1 प्लस के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज होगी f2। तो यहाँ पर फंक्शन लिख लो, 10x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 23 लिखा हुआ है, 23 नहीं है 21 है भैया, 21 कर लीजिए इसे, 21 अपॉन 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, होल अपॉन x माइनस 1। पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस f1 है ना, तो ये माइनस f1 में माइनस ऑफ f1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करिए, यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है, वो 4 फंक्शंस नहीं है, FPF GIF e की पावर 1/x या मॉड फंक्शन। तो क्या करेंगे, इस प्लस को मत लिखो, अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर होगी तो फिर से लगा लेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो ध्यान से, LCM लिया, कितना आ गया 20x, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 21, प्लस का 4, ठीक। कितना हो गया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1, कितना हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 17 होल अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1। पुट करिए जरा जल्दी से, x की जगह 1, -3 + 20 17 आ गया, 17 - 17 0/0। तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, ठीक है। लेकिन हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, फैक्टर्स हम जानते हैं, अगर ये 0 है तो इसमें एक फैक्टर छुपा हुआ है, कौन सा फैक्टर छुपा हुआ है, x माइनस 1, ठीक है। अंदर क्या लिखेंगे, 2 टर्म्स लिखेंगे, एक x का और एक कांस्टेंट का। कलर चेंज करके लिखता हूं मैं, ध्यान से देखिए। कांस्टेंट कब मिलता है, जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। तो यहां पर कांस्टेंट कौन है अभी फिलहाल, -1, चाहिए क्या, -17, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, +17 से कर दूंगा तो -17 आ जाएगा, बस।
x को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे x आएगा? सर x को x में, यहाँ x है, यहाँ x है, x स्क्वायर तो है, यहाँ पर क्या लिखें जिससे -3 आ जाए? भाई -3 ही लिख दो। सर ये बीच वाला चेक नहीं किया, बीच वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, एक्सपैंड करोगे, बीच की वैल्यू ऑटोमेटिकली 20x आ जाएगी, घबराइएगा मत, वो भी +20x, ठीक है। तो 2 × x-1 आया, x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1 पुट कर दीजिए फटाफट। जैसे ही हमने 1 पुट किया तो ये हो गया -3 प्लस का दैट इज 17 अपॉन का 2 मत भूल जाइएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14 एंड दैट इज 7। तो हुआ क्या यहाँ पर? अरे सर LHD बराबर RHD आ गया। क्या आ गया? किसके बराबर आया है? सर 7 के बराबर आ गया। ये 7 की वैल्यू क्या हो सकती है? f'1 भी लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इस फंक्शन में f'1 क्या है, तो हम कहेंगे LHD RHD की वैल्यू जो है 7, वही f'1 की वैल्यू है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम आगे जाके शॉर्टकट से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर बोर्ड में आएगा, CBSE में आएगा, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जैसे हमने पूरा मेथड लगा के सॉल्व किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5। fx की फंक्शन दिया गया है, कुछ tan के फॉर्म में दिया है, πx अपॉन πx माइनस 3। अपने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस काफी किए हुए हैं। +8 ये कंडीशन, x लेस देन 3 के लिए दिया, x इक्वल टू 3 पर डायरेक्ट 9 दे दी वैल्यू, और x ग्रेटर देन 3 पर 2x + 3 सिंपल सा लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। कह रहा है f'3 निकालिए इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या है? LHD RHD दोनों निकालना पड़ेगा। अगर बराबर आता है तो वही f'3 की वैल्यू होगी, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई? सबसे पहले हम लिख लेते हैं f3 फंक्शनल वैल्यू कितनी है? 3 के ऊपर। सर डायरेक्ट आंसर है 9, ठीक है। इसके बाद क्या निकाल लें? इसके बाद आप LHD निकाल लीजिए। LHD क्या है भाई? देखो कॉर्नर से ही हम स्टार्ट करते हैं, जिससे आखिरी में जगह की परेशानी नहीं हो। लिमिट x टेंड्स टू, बोलिए भाई। सर 3 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 होल अपॉन x माइनस 3, ठीक है। यही सेम फंक्शन का फॉर्मूला कहाँ लगता है? RHD में भी लगेगा, लेकिन 3 प्लस के साथ में। लिमिट x टेंड्स टू 3, fx क्या है? ये इतना बड़ा सा फंक्शन tan ऑफ πx अपॉन πx माइनस 3 प्लस का 8 माइनस का 9, ये 9 कौन है? ये वाला है, f3 की वैल्यू -9 है, होल अपॉन क्या लिखे भाई? x माइनस 3। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ कोई वो 4 फंक्शंस नहीं है, GIF FPF मॉड या e⁻1/x ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1। एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा? πx माइनस 3, ये एलसीएम आ गया, और ये टर्म पहले से लिखा है, आया ना? ठीक है। क्या करें? ध्यान से देख लीजिए मेरे साथ में। कुछ नहीं करना है अपन को, बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ चलिए, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट? tan ऑफ, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे सब? πx, और क्या लिखेंगे? ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ व्हाट इट इज? 1 है, तो -1 है ना, तो ये तो अपन ने -1 लगाया, और किससे इंटू करेंगे? पाई इंटू x माइनस 3 से। सो सिंपल इट इज। दैट इज इक्वल टू, हमने ध्यान से देखिए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 3 है, यहाँ पर या तो इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के अलावा दूसरा तरीका ये कि हम इस पर एक्सपेंशन लगाएं। लेकिन एक्सपेंशन लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको इसकी लिमिट 0 करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? लिमिट 0। तो यहाँ लिमिट 0 करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला है तो माइनस लगा लीजिए, 3 माइनस h। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है? ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, सही है। tan ऑफ कितना आ गया? पाई के साथ में x की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस h, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। आगे बढ़िए, माइनस ऑफ x माइनस 3 की जगह माइनस h लिख सकते हैं, x माइनस 3 की जगह कोई क्या लिख सकता है? माइनस h लिख सकता है, ठीक है। तो ये x माइनस 3 की जगह माइनस h, माइनस माइनस प्लस पाई h होल अपॉन कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू पाई इंटू माइनस h का स्क्वायर, तो ये प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। अब इधर देखो ध्यान से, जब हमने इसके ब्रैकेट्स को ओपन किया तो यहाँ पर क्या हुआ? अब हम एक्सपेंशन यूज करने जा रहे हैं, क्या? क्योंकि हमारी लिमिट भी 0 है। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपेंशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। tan x की एक्सपेंशन, चलो लिख देता हूँ, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3,
ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर तक है, हमें इतना आगे तक नहीं जाना है, ठीक है, हमें ज़्यादा बस एक पावर ज़्यादा तक लिख सकते हैं अपन, ठीक है कि नहीं है। तो अपन ने दोनों पावर्स लिख ली, पाई के साथ में 3 माइनस एच एक्स की जगह, ये एक्स की जगह है ना, प्लस पाई इसका क्यूब कर दीजिए, पाई क्यूब एंड 3 माइनस एच का क्यूब अपॉन 3। आगे भी होता है प्लस 2/15 एक्स की पावर 5, पूरे सीरीज होती है, आपको पहले पढ़ाया हुआ है, प्लस पाई एच होल अपॉन पाई एच का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये सीरीज याद रखिएगा, नहीं तो पीछे जाके आप लिमिट्स के चैप्टर में सीरीज चेक कर सकते हैं। हुआ क्या, माइनस पाई एच, हाँ सर, प्लस पाई एच, यस सर, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो पावर बच रही है वो क्या बच रही है, ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 में आपको क्या सिखाया है, h टेंड्स टू 0 में कौन डोमिनेट करता है, जो सबसे छोटा पावर होता है, जो सबसे छोटा पावर होता है वो डोमिनेट करता है। तो यहां पर कौन, जो सबसे छोटा पावर कौन है, कांस्टेंट 3 पाई, यहां पर कौन है, पाई 3 पाई क्यूब अपॉन 3, ये h का क्यूब मत लिखो क्योंकि वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेन पुरानी क्लासेस पढ़ना बहुत जरूरी होता है, यस और नो। तो ये पाई पाई और यहाँ एक पाई कैंसिल हो गए, 2 पाई बचे, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एच स्क्वायर है। नाउ व्हाट यू सी, दिस इज 1/0 एंड इट इज इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया है, मतलब इसकी LHD पॉसिबल नहीं है, मतलब f'3 डज नॉट एग्जिस्ट होगा, है ना, f'3 डज नॉट एग्जिस्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये LHD आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद अगर मुझसे कोई कहे सर RHD निकाल सकते हैं क्या, तो मैं RHD आपके सामने निकाल के सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि आती क्या है, क्या वो भी डज नॉट एग्जिस्ट है या उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, उसकी भी कोई वैल्यू है। तो हमने कहा RHD भी निकाल लो, वैसे हमारा आंसर आ चुका है, डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर आ चुका है, डिफरेंशिएबल की नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3 आ गया आंसर। बट थोड़ा सा हम टाइम और दे देते हैं, x टेंड्स टू 3 प्लस कौन सा फंक्शन है सर, 2x प्लस 3, क्या पुट करना है, माइनस का 9 होल अपॉन x माइनस 3, 2x व्हाट इज दिस माइनस 6 अपॉन x माइनस 3, लिमिट कितनी है, x टेंड्स टू 3, लिमिट कितनी है, x टेंड्स टू 3, ये तो बहुत सिंपल है ना यार, 2 आ गया, x माइनस 3, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 आ गई। RHD की वैल्यू इसमें 2 आ गई है, RHD एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो, बट LHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर दोनों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारा आंसर क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, फिलहाल x इक्वल टू 3 एंड दैट इज व्हाट द बेसिक क्वेश्चंस, यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के हम बीच में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आपस में क्या रिलेशन करते हैं, क्या बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखना ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, जैसे मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट है, मान लीजिए ये फंक्शन है वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो फिर वो क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मतलब वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ध्यान से देखिए, अगर कोई कंटिन्यूअस है तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि वो LHL इज इक्वल टू व्हाट, RHL इज इक्वल टू F ऑफ A, ठीक है। ये किसके लिए बात हो रही है, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए बात हो रही है। अब कह रहा है मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये जो है यहाँ पर हो भी सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, ये तो आ गया कंटिन्यूअस, पता चल गया हमें कंटिन्यूअस है, गिवन है। अब कह रहा है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे, मान लीजिए बराबर आ जाता है। एक और केस बन सकता है, LHD निकाला और RHD निकाला, मान लीजिए बराबर नहीं आया, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या कहेंगे, और अगर नहीं आया तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, यस और नो। तो ध्यान से देखिए, मतलब क्या हो गया, अगर कंटिन्यूअस होगा तो दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब
LHD RHD बराबर भी आ सकता है और बराबर नहीं भी आ सकता है, नॉट इक्वल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक, डिफरेंशिएबिलिटी क्या चेक करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। बगैर चेक किए काम नहीं बनेगा। अगर मान लो कंटिन्यूअस दे दिया उसने तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, आपको LHD RHD निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बराबर है या नहीं है। अब मान लीजिए इसी का सेकंड केस लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज गिवन, और इससे हम ये इन्फ्रेंस निकालना कि अगर ये है तो ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है, यू हैव टू चेक। तो फाइनल रिजल्ट हमें ये निकाला कि कंटिन्यूअस अगर होगा तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक। अब मान लीजिए कोई कह रहा है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या होगा, आंख बंद करके नॉन डिफरेंशिएबल कह देंगे। क्या कह देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस के केसेस क्या हो सकते हैं सर, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सही है। और क्या होगा, LHL RHL के बराबर हो गया लेकिन f ऑफ a बराबर नहीं है, अरे हाँ या ना। और LHL या RHL किसके बराबर होगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा तो अगर ये तीनों हैं तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब क्या है, डायरेक्ट हमको नॉन डिफरेंशिएबल कह देंगे। मतलब आप चेक करो या मत चेक करो, आप नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब 100% आंसर क्या आ जाएगा, विदाउट चेकिंग LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। आप चेक कर लोगे तो बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर नो चेकिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है कि नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कोई चेकिंग की जरूरत नहीं है, यस और नो। यहां पर चेकिंग, अगर आपसे कह रहा है डिसकंटिन्यूअस है तो आप आंख बंद करके तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बात खत्म हो गई, यस और नो। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस चेक कर लिए अपन ने। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चंस में काम आते हैं, इससे क्वेश्चंस शॉर्ट हो जाते हैं। अभी हम शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है कि नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे आपके सामने IIT JEE वगैरह के अंदर है कोई सवाल आ गया तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस में हम शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है, हम इस टॉपिक के बाद पढ़ने वाले हैं। शॉर्टकट में क्या चीज़ यूज होगी, डिफरेंशिएशन से हम करेंगे। डिफरेंशिएशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर dy/dx, ठीक है कि नहीं, उसका यूज होगा। नंबर थर्ड पॉइंट क्या करा अभी, कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस। अब डिफरेंशिएबल पढ़ लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है, जो इस साइड लिख रहा हूं मतलब ये गिवन है। इससे अगर डिफरेंशिएबल पता है तो हम कह सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, आंख बंद करके। मतलब अगर आपने चेक किया LHD RHD बराबर आ गया, बिल्कुल आएगा, डिफरेंशिएबल है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और f ऑफ a की वैल्यू, तीनों वैल्यूज बराबर हैं, हाँ या ना। मतलब अगर ये पता चल गया ये है तो ये भी बराबर होगा, चाहे कंटिन्यूअस बोले या ना बोले। आप डिफरेंशिएबल बोल दिया मतलब कंटिन्यूअस भी बोल दिया उसने, यस और नो, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो LHL RHL ये पूरी इक्वेशन हम तीनों पार्ट्स इक्वल करके लगा सकते हैं, यस और नो। नंबर फोर्थ, अब नॉन डिफरेंशिएबल ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे सर, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कह रहा है अगर सर LHD RHD की वैल्यू हमें पता चल गई कि भाई बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन LHL RHL की वैल्यू बराबर हो सकती है, किसके बराबर, f ऑफ a के बराबर। तो आप क्या कहोगे सर, हम कह देंगे इससे कि भाई कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और मान लीजिए अगर यहां पर दूसरा केस क्या बनेगा, अगर मान लीजिए LHL RHL की वैल्यू बराबर नहीं आई है या LHL RHL
या एफ ऑफ ए की वैल्यू बराबर नहीं आई है, या LHL RHL की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट आ गई। मतलब क्या होता है डज नॉट एग्जिस्ट का, प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। तो यहां पर ये सब काय के केसेस हैं, ये डिसकंटिन्यूअस के केसेस हैं। ये सुनो, तो आपको नॉन डिफरेंशिएबल है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं, किताबों में अक्सर नहीं रहता है लेकिन लिख लीजिए, काम आएगा आपके, ठीक है। बड़ी बड़ी किताबों में होता है, हर किताब में, छोटी मोटी किताबों के अंदर ये 5th पॉइंट नहीं होता, शायद कभी यूज हो जाए IIT एडवांस वगैरह के अंदर, या मेन में भी छोटे मोटे क्वेश्चन में आ जाए किसी, ठीक है। तो 5th पॉइंट क्या है भाई, ध्यान से देखिए। 5th पॉइंट हमसे कह रहा है कुछ इस प्रकार से कि मान लीजिए LHD हमने निकाला और इसकी वैल्यू आ गई डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब समझ में आया डज नॉट एग्जिस्ट का, इन्फिनिटी आ गया, मतलब प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो हम इससे कह क्या सकते हैं, हम इससे ये कह सकते हैं कि जो LHL की वैल्यू और f ऑफ a की वैल्यू है वो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। यस और नो, मतलब लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यस और नो, क्योंकि ये LHD प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गया है, वही सेम बात है, ठीक है। जो अपन 4th पॉइंट में पढ़ के आ रहे हैं उसी का ही छोटा सा पार्ट है ये 5th पॉइंट कोई नया पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको अलग से इसलिए लिखवा दिया जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है तो बच्चा घबरा जाता है, लिख नहीं पाता, सॉल्व नहीं कर पाता, तो अलग से पॉइंट बनाकर हमने केस लिख दिया, एक 5th केस बना दिया इसका, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए। अगर RHD की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए तो क्या सर, RHL की वैल्यू और f ऑफ a की वैल्यू बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। बोथ द केसेस आर पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर। यस और नो, तो ये हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बिल्कुल अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, पहले तो हम मेथड सीखेंगे, ठीक है, मेथड लिखेंगे, उसके बाद हम फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यस और नो, तो अभी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है कि नहीं। इकाई के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के 5 पॉइंट्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। अभी जब हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी है, कुछ क्वेश्चंस किए थे, 5-1 क्वेश्चंस मैंने शायद करवाए थे, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर। तो वो एक प्रॉपर मेथड है, ठीक है कि नहीं है, उससे हमने किया है। लेकिन डिफरेंशिएशन से यदि यूज़ करते हैं तो ये बोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते, पहली चीज़, और इसलिए हम शॉर्टकट नाम दे रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इधर देखो ध्यान से। मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे सामने, शॉर्टकट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वेरी सिंपल प्रोसीजर। मान लीजिए कोई y इक्वल टू fx फंक्शन है, काहे पे चेक करना है, लेट सपोज x इज इक्वल टू a पर हमें इसे चेक करना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसमें चेक कॉन्टिन्यूटी करो, इसकी क्या करो, चेक कॉन्टिन्यूटी, मतलब इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 2 केसेस निकल कर आएंगे मार्केट में। कितने केसेस निकल कर आएंगे, 2। एक कहेगा सर कॉन्टिन्यूअस, दूसरा कहेगा डिसकॉन्टिन्यूअस। अरे हाँ या ना, ठीक है कि नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस। अभी जस्ट हम पढ़कर आ रहे हैं पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2 देख लीजिएगा जाकर, तो हम उस पर डायरेक्ट कहेंगे, क्या कह सकते हैं, इसकी मदद से क्या कह सकते हैं कि फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। अरे बोलो यार, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया किस पर, इस x इज इक्वल टू a पर, काय के ऊपर, डायरेक्ट आंसर आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, खत्म। इसके आगे चार्ट अब नहीं जाएगा, क्यों, और मैंने कहा भी था कि अगर डिसकंटिन्यूअस आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल डायरेक्टली बता सकते हैं, यस और नो, और हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, नो नीड टू चेक, हाँ या ना। अब कॉन्टिन्यूअस आया, अब जब कॉन्टिन्यूअस आया तो अब क्या करेंगे, इधर देखो, यहां पर कुछ स्टेप्स हैं। जैसे ही कॉन्टिन्यूअस आ गया, अब आप क्या करिए, सबसे पहला स्टेप ये है कि फाइंड f डैश x निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कर दो, इस fx का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे आप, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद अब आप क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखते जाइए, फाइंड LHL RHL एंड इट्स वैल्यू
ये ऐसा लिख लो, एंड वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स काहे के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब क्या हुआ, एक ये अभी एफ एक्स फंक्शन है, अब एक नया फंक्शन बनकर आ गया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, अगर ये एफ है तो एफ डैश क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, है कि नहीं। तो ये कॉस एक्स क्या फंक्शन ही तो एफ डैश एक फंक्शन है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हमने एफ डैश एक्स की LHL RHL और एफ ए निकाल ली। वैल्यू का मतलब है, इसका मीनिंग क्या है भाई, वैल्यू का मीनिंग है एफ ए, मतलब यहां पर इसके लिए एफ डैश ए कहलाएगा ये सोनो। इसको चेक करिए, ठीक है। जैसे हमने इसको चेक किया तो यहां पर दो केसेस बन सकते हैं। क्या केसेस बन सकते हैं, जाहिर सी बात है, इधर देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। क्या केसेस हैं, यहां पर ये एग्जिस्ट कर सकता है और डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, मतलब नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है। अगर एग्जिस्ट करता है मतलब इन तीनों की वैल्यू LHL RHL और वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए तीनों बराबर होंगी, हाँ कि नहीं। तो अब ये जब बराबर है तो एफ डैश ए की वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर होगा और फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल भी कहलाएगा। यस और नो, एफ डैश ए आ गया हमारे सामने। डज नॉट एग्जिस्ट कब कहलाएगा, सिंपल सी बात है, जब इसका LHL RHL और ये तीनों बराबर नहीं होंगे। अगर LHL RHL ही बराबर नहीं है तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये दो बराबर है, ये वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स बराबर नहीं है तब भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। या LHL RHL की वैल्यू वही जो पुराने लिमिट्स के तीनों केसेस, तीनों कंडीशंस थी, LHL या RHL की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ जाती है तो भी ये डज नॉट एग्जिस्ट कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर ये जो LHL RHL है, कौन सा वाला, ये जो LHL RHL है और ये एफ डैश ए, ये सोनो, अगर इन तीनों की वैल्यू, समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। LHL इज इक्वल टू RHL आ गया लेकिन इज नॉट इक्वल टू एफ डैश ए आया तब भी डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर LHL RHL की वैल्यू, ये कौन सा LHL RHL है, ये वाला LHL RHL, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। अभी यहाँ हम किसके लिए काम कर रहे हैं, एफ डैश एक्स के लिए, यहाँ किसके लिए काम कर रहे थे, एफ एक्स के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी जब हम सवाल करेंगे तो डेट इज आपको काफ़ी सिंपल लगेगा देखने में। देखिए ध्यान से, RHL इज इक्वल टू अगेन प्लस माइनस इन्फिनिटी, जिसको हम डज नॉट एग्जिस्ट ही कहते हैं। तो ये चार्ट अगर हम याद रख लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चार्ट है। दिस इज द शॉर्टकट फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। वहाँ पर ये बड़ा वाला फॉर्मूला LHD RHD वगैरह निकालने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ कंटिन्यूटी से हमारा काम चल जाएगा बहुत आसानी से। एंड इट इज सो सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए, क्वेश्चन गिवन है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए। दो केसेस आएंगे कंटिन्यू, या तो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस। अगर डिसकंटिन्यूस है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन वही खत्म हो चुका है। आप डायरेक्ट आंसर लिखिए नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि हम ए पे ही चेक कर रहे हैं इसलिए। अगर कंटिन्यूस आ गया है तो फिर थोड़ा काम लंबा है लेकिन आसान है, बहुत आसान है। क्या करो, एफ डैश एक्स चुटकियों में निकाल देंगे हम, कोई बहुत बड़ा एफ डैश एक्स में लोचा नहीं है। एफ डैश एक्स जैसे ही आया फिर हमने LHL RHL एंड वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स के लिए LHL RHL निकाली और उसकी वैल्यू निकाली एक्स इक्वल टू ए पे, तीनों निकाल लिया। अगर ये तीनों बराबर आ जाती हैं, ये और ये, तो एग्जिस्ट। अगर ये तीनों बराबर नहीं आती, जैसे कि मैंने ये तीन केस लिखे हुए, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, हाँ या ना। तो this is what the cases are. That is very important. Now we will do some questions.